अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? सितंबर में यानी कि नेक्स्ट वीक इंडिया ना अपनी एयरफोर्स के दो स्क्वाड्रन जो है ना वो रिटायर करने वाला है। मतलब वो जैसे फ्लाइंग फ्लाइंग कॉफन बोल देते ना उड़ते ताबूत। आपके मिग 21 जो फाइटर जेट थे वो इंडिया रिटायर करने वाला है नेक्स्ट वीक, सितंबर के यानी कि पहले वीक में, पहले हफ्ते में। तो उसके बाद इंडियन भाई लोगों के एयरफोर्स के पास बचेगा क्या? अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है 31 स्क्वाड्रन। मैं आपको बता दूं, एक स्क्वाड्रन में ना 18 से 20 नॉर्मल एयर फाइटर जेट होते हैं नॉर्मली, लेकिन इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब जो पाकिस्तान के स्क्वाड्रन है या इंडिया के स्क्वाड्रन है या चाइना के स्क्वाड्रन है, हम 18 से 20 फाइटर जेट के एक स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो जब नेक्स्ट वीक आपके मिग 21, जिसको पूरी दुनिया फ्लाइंग कॉफन बोलती थी, उड़ते ताबूत, तो वो आप रिटायर करने वाले हो। दो स्क्वाड्रन है उसके, आप जिनसे आप जांच छुड़वाने वाले हो। तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बचेंगे इंडिया के पास, और पाकिस्तान के पास अभी 25 स्क्वाड्रन है। अभी आप देखो, 40 लाख मरबा किलोमीटर, 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है जिसका वो आपकी एयरफोर्स ने प्रोटेक्ट करना है। और आपके पास कितने स्क्वाड्रन फाइटर जेट हैं प्रोटेक्ट करने के लिए? जस्ट 29। पाकिस्तान के पास जस्ट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सिक्योर करना है। तो हमारे पास कितने स्क्वाड्रन है? 25। अपनी ईमानदारी से बताओ, आप अपने आप को विष्णु गुरु कहते हो, पता नहीं दुनिया की बड़ी ताकत कहते हो या क्या समझते हो? 25 और 29 में कितना डिफरेंस है, आप हमसे कितना आगे हो। और आप जस्ट हमें ही अपना दुश्मन नहीं मानते, आप हमसे कम्पीट कर रहे हो। आपकी एयरफोर्स हमारे लेवल की है और आप चाइना को दुश्मन मानते हो। 113 स्क्वाड्रन है चाइना के पास भाई लोगों। तो कभी अकेले बैठ के सोच के देखो, आप जब दिल करता है मामे चाचे बन जाते हो इंडियन लोग। पाकिस्तान को कच्चा खा जाएंगे, पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर कर दो, पाकिस्तान पे ये कर दो। भाई पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तो सही कि आपके पास एयरफोर्स कौन सी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पता, पूरी दुनिया को पता चल गया कि दुनिया जहान की नकम्मी एयरफोर्स इंडिया की है, और दुनिया जहान के नकम्मे जो पायलट है एयरफोर्स के वो इंडिया के हैं। मतलब अपनी एज का, अपने दौर का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट था आपके पास, रफेल, और आपने वो गिरवा लिया। एक नहीं, पता नहीं कितनी संख्या में, चलो उस बात पे नहीं जाते कितनी संख्या, मतलब आपने उसको जलील करवा दिया, बेचारे को जवानी में ही कत्ल करवा दिया आपने उसका। हमारा F-16 50 साल का बूढ़ा हो गया है, आज तक कभी किसी ने नहीं गिराया, तो आपने रफेल को जवानी में ही गिरा दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, आप कच्चे खा जाएंगे, पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे, आपकी औकात ही नहीं है भाई। आप जस्ट अगर पूरे खित्ते में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इस खित्ते में अगर आपकी सिर्फ हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट होते, दुश्मनी होती, तो फिर तो मैं कहता कि ठीक है, आप संख्या में आर्मी भी ज्यादा है, आपके टैंक भी ज्यादा है, आपके फाइटर जेट भी थोड़े बहुत हमसे ज्यादा है। लेकिन आप सेम टाइम ये भी देखो कि आपका दूसरा दुश्मन क्या है। आपके पास 29 स्क्वाड्रन है फाइटर जेट, उनके पास 113 स्क्वाड्रन है, और सारे उनके पास जो 5th जनरेशन के जहाज आते हैं। आपने अभी तक अपने आप को तो दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी समझते हो खुद ही। आपने आज तक स्टेल्थ 5th जनरेशन जहाज की शक्ल नहीं देखी, और आप बातें करते रहते हो। पता नहीं आप, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे दुनिया डरे, या जैसे चाइना से अमेरिका पंगा नहीं लेता क्योंकि चाइना के पास रेयर मिनरल अर्थ है। तो वो अगर उसको अमेरिका को नहीं देगा तो अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। आप क्या हो? आपको, आप तो कुछ भी नहीं हो। हमारे पंजाबी में कहते हैं मैं कौन, वो कहता है मैं खाम खा, मैं ऐसे ही हूँ बस मुफ्त में।